आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल BSS स्टडी विद CM। रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट लेके आया हूं। इसमें कुल 20 क्वेश्चन है। जो भी साथी नए हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें एक से बढ़ के एक जो प्रश्न है उनका लाभ आप लोगों को मिल सके। चलिए चलते आज के हमारे टेस्ट पर। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। अनुकरण विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपर्युक्त विधि। तो हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं ये सभी विधियां हैं, तो आंसर आएगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता ये होती है कि जो मूल्यांकन होता है वो निष्पक्ष होता है, तो आंसर होगा नंबर 3 निष्पक्ष मूल्यांकन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम और कैथोल। बताइए साथियों क्या आंसर होगा? तो अपना आंसर होगा नंबर 3 ब्लूम। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य शिक्षण में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? आदर्श वाचन का, अनुकरण वाचन का, मौन वाचन का, सहस्वर वाचन का। तो काव्य शिक्षण में साथियों सहस्वर वाचन का महत्वपूर्ण योगदान या सर्वाधिक इसका महत्व होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हमारा, कहानी शिक्षण से संबंधित विधि नहीं है। चित्र प्रदर्शन, मौखिक कहानी कथन प्रणाली, अधूरी कहानी पूर्ति और वाचन प्रणाली, वाचन प्रणाली और चित्र प्रदर्शन प्रणाली, और आगमन निगमन प्रणाली। तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों नंबर 4 आगमन निगमन प्रणाली। ये कहानी शिक्षण से संबंधित नहीं है, जबकि चित्र प्रदर्शन, मौखिक कहानी कथन प्रणाली ये इससे संबंधित है। अधूरी कहानी पूर्ति वाचन प्रणाली ये भी इससे संबंधित है। वाचन प्रणाली और चित्र प्रदर्शन प्रणाली ये भी इससे संबंधित है, तो आंसर होगा नंबर 4। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, नाटक पाठ योजना का अंग नहीं है। आदर्श वाचन, सस्वर अनुवाचन, अनुकरण वाचन, कक्षा अभिनय। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा इसमें नाटक पाठ योजना का अंग नहीं है, तो इसमें सस्वर अनुवाचन नाटक पाठ योजना का अंग नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की क्षमता का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियम पर अधिकार। तो यहाँ पर आंसर आएगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की क्षमता का विकास करने का अर्थ ये है कि बच्चे जो भी भाषा बोले तो उसमें उनकी कुशलता हो, तो आंसर होगा नंबर 2। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आएगा उपर्युक्त सभी नंबर 4। अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, विभेदीकरण भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालयों में बाल सभा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है श्रवण कौशल विकसित करना, मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, वाचन कौशल प्रशिक्षण, लेखन कौशल प्रशिक्षण। तो इसमें आएगा विद्यालयों में बाल सभाएं आयोजित करने का जो मुख्य होता है उद्देश्य होता है ये होता है कि भाई जो बच्चा है उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण उसमें पैदा हो, बच्चा अच्छी तरह से उसको बोलना उसको आए। तो यहाँ पर आंसर आएगा मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण नंबर 2। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य में समाहित भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, उपर्युक्त सभी। तो आंसर आएगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, वह कौशल कौन सा है जो कि ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन। तो लेखन एक ऐसा तत्व है जो कि ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त प्रदान करता है, तो आंसर होगा नंबर 4। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों करते हैं? मनोरंजन के लिए, शिक्षा को नीरस बनाने के लिए, आराम के लिए, शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए। तो आंसर होगा शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नंबर 4। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, वह प्रणाली जिसमें छात्रों और अध्यापकों दोनों का योग रहता है वह प्रणाली है रंगमंच अभिनय विधि, समवाय प्रणाली, रक्षा अभिनय विधि, आदर्श अभिनय विधि। तो आंसर आएगा आपका नंबर 2 समवाय प्रणाली। अगला है,
छात्र कविता की सौंदर्य अनुभूति तभी कर सकता है जब वह कर चुका है अर्थ ग्रहण, शब्द ग्रहण, भाव ग्रहण, सौंदर्य ग्रहण। तो आंसर आएगा नंबर 1 अर्थ ग्रहण। जब बच्चा अर्थ ग्रहण कर लेगा तभी कविता के सौंदर्य को अनुभव कर सकता है। अगला प्रश्न है, श्रुति लेख बोलते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। शुद्ध व स्पष्ट आवाज में वाचन किया जाए, बोलने की गति तेज ना हो, शब्द का वाक्य इस बीच में न दोहराया जाए, उपर्युक्त सभी। तो आंसर आएगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। श्रुति लेख बोलते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, साथियों विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति बढ़ती है वर्णनात्मक निबंध से, विचार प्रधान निबंध से, भावात्मक निबंध से, कथात्मक निबंध से। तो विचारियों की मतलब विद्यार्थियों की जो निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, बताइए साथियों क्या आंसर होगा। तो निरीक्षण शक्ति बढ़ती है वर्णनात्मक निबंध से, नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है, क्या किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, शामपट्ट कार्य, विकासात्मक प्रश्न और प्रकरण लिखना। तो आंसर आएगा यहाँ पर नंबर 4 प्रस्तावना प्रश्नों के बाद प्रकरण लिखने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना की सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री है, फ्लैश कार्ड है, चित्रकथाएं हैं, पाठ्य पुस्तक है, प्रवचन है। तो कहानी रचना की जो सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री है वो है चित्रकथाएं, नंबर 2। तो आंसर होगा आपका नंबर 2। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है, रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थ कथन समीक्षा प्रणाली, आदर्श नाट्य पठन प्रणाली। तो आंसर होगा यहाँ पर कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, विद्यालय परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है हिंदी शिक्षण के व्यवहारगत उद्देश्यों का, हिंदी शिक्षण के लक्ष्यों का, हिंदी शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों का। कोई नहीं, तो आंसर होगा यहाँ पर नंबर 1 व्यवहारगत उद्देश्यों का। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।